गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा तू ठीक कह रही है, पर तुझे पता नहीं मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं, और आप लोग तो अहीर जाति को हो। नंद बाबा और वसुदेव जी एक जाति के नहीं हैं, तो आप तो अहीर जाति के हो। अगर आपके बच्चों का नामकरण मैं करूंगा, कंस को पता लगेगा, वैसे ही उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। अब वो जान लेगा कि मैंने नामकरण किया, तो उसे पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये यशोदा का पुत्र नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव का ही पुत्र है। तो बिना मतलब के कंस से क्यों झगड़ा ले रही हो? जैसे छोटो लाला बड़ो लाला कहती हो, तो इसमें बुराई क्या? बोले बाबा ये बात तो ठीक है, लेकिन जब से ये हुआ तो एक तरफ तो बधाई बढ़ती है, दूसरी तरफ उत्पात खड़े हो जाते हैं। तो जरा इनकी कुंडली तो देखो। और जो आपने कहा कि कंस को पता लगेगा, तो कैसे पता लगेगा बाबा? गौशाला में मैं लेप कर देती हूं गोबर का, और आप चौक पूरो दीप जलाओ, गणपति का पूजन करो, मैं रहूंगी और इसके बाबा रहेंगे और तीसरा कोई रहेगा नहीं, तो भला कंस को कैसे पता लगेगा? अब की बार हम ये उत्सव करेंगे तो पड़ोसिन को भी नहीं बुलाएंगे। गर्गाचार्य जी को ये बात ठीक लगी। गोबर से गौशाला में लेप किया, गर्गाचार्य जी ने चौक पूरा, गणपति भगवान का पूजन करवाया, और कहते हैं अरे यशोदा लाओ बालकों को। आज भगवती यशोदा ने अदला बदली कर लिया। दाऊ भैया को तो स्वयं ले लिया, और लाला को रोहिणी मैया के आंचल में, रोहिणी मैया के गोदी में रख दिया। दोनों माताएं बैठ गईं। गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, मंगलाचरण किया, और कहते हैं अरे यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदई गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे यशोदा ये तो तेरा लाला नहीं है जो तेरी गोदी में है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का पुत्र है, तू अपनी गोदी में कैसे ले रखी है? बोले बाबा बस मैं ले लिया। अच्छा बताओ। बोले रमयन् सुहृदई गुणई, जब यदुवंशियों में फूट पड़ेगी, झगड़ा होगा, तो ये सबको एक करके रखेगा। रमयन् सुहृदई गुणई, इसमें ये विशेष गुण है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये यदुवंशियों में सबसे बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय। बाबा इसकी तो ज्यादा चिंता नहीं है, जैसा है वैसे ठीक है, पर अभी इसकी तो बताओ बाबा। गर्गाचार्य जी ने फिर नेत्र बंद किए। अरे यशोदा, ओह तेरे लाला का एक नाम हो तो बताऊं। बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य ते। बहूनि सन्ति नामानि, एक नाम नहीं बहुत से नाम हैं। गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करने लगे, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ बंद ही नहीं कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अरे तो बाबा हम कौन सा नाम चुने? आप तो कहते हो बहूनि सन्ति नामानि, तो बोले बस यही बात सही है यशोदा, जो कहो वही इसका नाम है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। ये सतयुग में श्वेत वर्ण का था, त्रेता में रक्त वर्ण का था, इदानीं कृष्णतां गतः ये श्याम वर्ण का हुआ। कर्षति भक्ता नाम मनः, ये अपने भक्तों के मन को खींच लेने वाला होगा, इसलिए लोग इसे कृष्ण कहेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की।
वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञासं प्रचक्षते। ये वसुदेव जी के स्वभाव वाला होगा, इसलिए लोग इसे वासुदेव कहेंगे। तो बाबा ये मेरा लाला नहीं है, वसुदेव जी का। अरे तो कभी रहा होगा। अब गर्गाचार्य जी ने कहा, ये भगवान मुस्कुराने लगे, बाबा अभी ही सारा मरम खोल दोगे। भगवान मुस्कुराए तो गर्गाचार्य जी ने यूं पलटी मार दिया, अरे यशोदा तू इतना चिंतित हो गई। अरे भाई जीव है, भगवान है, कई बार कोई किसका पुत्र बनता है, कोई किसका पिता बनता है। ये भी कभी वसुदेव जी का पुत्र रहा होगा। आज तो तेरा ही है ना, कल रहा होगा किसी का। अच्छा, गुना गुण कर्मानुरूपानी तान्यहम वेदनो जना। एक बात बताऊं यशोदा, ये जो कार्य करेगा इसका वही नाम पड़ जाएगा। गैया चराएगा तो गोपाल बन जाएगा, गोपियों के साथ लीला करेगा तो गोपी रमन कहलाएगा, गिरिराज को उठाएगा तो गिरधारी बन जाएगा, केशी नाम के दैत्य को मारेगा तो केशव बन जाएगा, मुर नाम के दैत्य को मारेगा तो मुरारी बन जाएगा। एक नाम नहीं इसका, तो जो कर्म करेगा वही नाम बन जाएगा। ओह बाबा और कोई बात बताओ। बोले एक बात बताऊं यशोदा। माताओं को बड़ी खुशी मिलती है अगर कोई कह दे ना कि तेरे ऐसी बहू आएगी, बहू का नाम सुनते ही। अब यहां बोले यशोदा तेरे एक दो बहू नहीं आएंगी। कोई कहेगी मां ये जल पियो। अरे मां अभी ठंडी है, आप वो गरम गरम काढ़ा पियो। कोई कहेगी नहीं मां गरम गरम तो गरम करके जूस ले आती। बहू का नाम सुन के जब तक बहू नहीं आती है तो माताएं तड़पती रहती हैं, और जब आ जाती है तब जय जय सीताराम। जब तक नहीं आती तो बाबा देखो कब आएगी कब आएगी। सत्य घटना बता रहे हैं। एक माँ जी के गए, बोले महाराज जी क्या बताऊं, सुबह से शाम तक इसको बेटा बेटा करती, बहू को बहू नहीं कहती, सुबह से शाम तक बेटा ये कर ले बेटा ये कर ले, पर कब तक इसको बेटा बेटा करो, ये तो मारे। जब तक नहीं आई थी अब बोलती है तो मेरे सिर पे ही बैठी रहती है। छोटी बेटा हो तो बैठा हूं बाबा, कब तक इसको बेटा बेटा करूं। तो आज देखिए भगवान श्री राम को, ये आज की तो बात ठीक है, ये आज की बात नहीं है। भगवान श्री राम को महाराज दशरथ नहीं दे रहे थे, तो वशिष्ठ जी आए। अब बोले देखो महाराज, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि। बोले देखो राजन, आपका नाम खराब हो गया, आपको कोई बेटी नहीं देगा, ये गुप्त चर्चा है। आप कहेंगे महाराज दशरथ का नाम खराब? बोले हां, आपने अब कल समय का अभाव था, बोले श्रवण कुमार को आपने बाण मारा है, तब से आप होंगे महाराजा छत्रपति, पर आप पर हत्या का पाप है महाराज। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ऐसे कोई आएगा नहीं, ये विश्वामित्र ही बहू ला सकते हैं। बहू लाने की विधि बताया, प्रसन्न हुए। ये आज से नहीं बहुत दिनों से
महाराज कैसी आएगी कैसी आएगी। तो आज कहा यशोदा तेरे यहाँ तो क्या कहना, तेरे भाग को तो क्या कहना। अच्छा बाबा ये सब आप अच्छा ही बता रहे हैं, कुछ और बात तो बताओ। बोले यशोदा षष्ठम स्थान मामा का स्थान है और ये तो मामा का राम नाम सत्य कर देगा। बाबा क्या बात करते हो, मेरे भैया को मार देगा, तो इसका कोई उपाय हो तो बताओ। बोले अब उपाय तो जब समय आएगा। तो यशोदा तो बोले ये जब मार देगा और इतनी बहुएं आएंगी तो भात भरने कौन आएगा, जब ये मामे को मार देगा। बोले यशोदा अब ये तो आगे की बात है, क्या बताऊं, साफ बताया। अब तो यशोदा अम्बा को बड़ी शांति मिली। गर्गाचार्य जी को कहा बाबा अब आप मैं प्रसाद, तो बोले मैं किसी के यहाँ जीमता नहीं हूँ यशोदा, मैं ये चला जब तक मैं तेरे यहाँ रसोई बनाऊंगा तब तक मैं मेरे घर पहुंच जाऊंगा। यशोदा अम्बा ने कहा बाबा आपका शरीर बूढ़ा है, मैं अब ज्यादा लपट झपट नहीं करूंगी, चूल्हे पे दूध रख देती हूँ, आप इतना चावल डाल लो, थोड़ी से बादाम उदाम पीस देती हूँ और उसी में डाल लो और शक्कर डाल लो, खीर पी जाओ, कुछ और ज्यादा नहीं बनाना। बात अच्छी लगी। गर्गाचार्य जी ने मिट्टी की मटकी पे खीर बनाया और ठाकुर जी का जैसे तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत कहा तो भगवान आए और दोनों हाथ से जीमने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अरे यशोदा तेरे लाला ने तो मेरी रसोई जूठी कर दी, अब देख इसीलिए मैंने कहा था कि अब मैं तो किसी के यहाँ जाऊंगा नहीं, भोजन करूंगा नहीं। बोले बाबा मैंने पहले ही कहा था ये बड़ा चंचल है, अब तो थोड़ी कृपा करो। यशोदा अम्बा कहती अब मैं तो इसको ताले के अंदर बंद कर दूंगी, पर आप प्रसाद पाए बिना जाओ नहीं। फिर वही अब की बार जैसे तुदीयम वस्तु कहा, यहां तो ताले के अंदर भगवान बंद हैं, पर कहा ओह भोग लगाओ और भगवान भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, देखा ये, तब भगवान ने कहा बाबा आप बुलाते हो मैं बिना बुलाए आता नहीं हूं, आप बुलाते हो मैं प्रसाद पाने लगता हूं तो कहते हो कि ओ रसोई जूठी कर दी, तो क्यों बुलाते हो। तब गर्गाचार्य जी को लगा अभी अभी मैंने ही तो नामकरण किया और देखो मैं ही भूल गया, ये कैसे वृंदावन की लीला है। अरे यशोदा ऐसी ही तेरे लाला की कृपा हो और तेरे लाला का जूठन जन्म जन्म तक मिलता रहे। गर्गाचार्य जी भगवान ठाकुर जी को अपने हृदय में विराजमान करके, ठाकुर की झांकी को अपने हृदय में विराजमान करके गुणानुवाद गाते हुए अपने आश्रम अपने घर की ओर चल पड़े। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। तो गर्गाचार्य जी भगवान का ध्यान करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े। यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान थोड़ी और बड़े हो गए। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो ब्रजा विजहतु, कालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशव। भगवान अब ऐसे थपकी मार मार कर फिसल फिसल करके चलने लगे। यशोदा अम्बा कहती मेरा लाला कब बड़ा हो जाए, कब बड़ा हो जाए और मुझे मैया मैया कहने लगे। भगवान थोड़ी और बड़े हुए, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद महर्षि
सो भावा बाबा नंद हरसो बाबा नंद महर्षो भावा बाबा नंद महर्षो बाबा अरुहल धर जी को भैया कहने लागे अरुहल धर जी को भैया कहन लागे मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया दूर खिलन जनी जाहू ललारे दूर खिलन जनी जाहुल लारे दूर खिलन जनी जाहू ललारे दूर खिलन जनी जाहुल लारे मारेगी मैया मैया कहन लागे मोहन मैया आओ मोहन मैया मैया मोहन मैया मैया मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया सूर श्याम बलि जा चरणन में सूर श्याम बलि चरणन में सूर श्याम बलि जा चरणन में चिरजीवे दोनों भैया चिरजीवे दोनों भैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे जय हो मोहन ठाकुर जी थोड़ी और बड़े हुए, भगवान ने विचार किया कि देखो ये ब्रजवासी गैयों की सेवा करते हैं, पर दूध दही का लाभ तो ये मथुरा में कंस के सिपाही करते हैं। सारा दूध घी दही मथुरा चला जाता है। कंस के सिपाही खूब दूध दही पी पी करके मल कीड़ा करते हैं और हमारे पर ही अत्याचार करते हैं। तो अब मैं एक ऐसा मंडल बनाऊंगा कि आज के बाद कोई भी गोपी कोई भी ग्वाल दूध दही लेके मथुरा नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो बीच में ही लूट लिया जाएगा। माखन चोर मंडल बनाया ठाकुर ने। पर अब इसका
श्री गणेश कहां से करें, इसकी ट्रेनिंग कहां से लें। तो एक दिन भगवती यशोदा दधि मंथन कर रही थी, अकेली हैं। भगवान अंदर के कमरे में गए जहां दही और मक्खन मटकियों से भरा हुआ था। यशोदा अम्बा के महल में मणियां जड़ी हुई हैं। ठाकुर गए और मटकी में ऐसे दोनों हाथों को यों डाल दिया। अब मक्खन खाने लगे, पर अब चोरी करने को गए तो इधर देखते हैं, अब इधर देखा तो भगवान की परछाई दिखाई दी दीवार पे। कांच लगा है, मणि लगी है, तो परछाई। भगवान ने कहा, अरे ये तो मेरे आने से पहले ही कोई यहां माखन चोर घुसा हुआ, मैं तो बाद में आया। तब भगवान ऐसे उसे थप्पड़ी दिखाते हैं, अरे निकल जा, नहीं मैया को बताऊंगी, तेरी पिटाई होगी। अब जब ये ऐसे थप्पड़ दिखाते हैं तो वो परछाई में भी थप्पड़ दिखता। भगवान, अरे तू मेरे घर पे चोरी करने आया, मुझे ही थप्पड़ दिखा रहा, चल। ये यशोदा अम्बा दधि मंथन तो कर रही हैं, पर ध्यान तो भगवान पर ही है। विचार किया कि अभी तो कमरे में कोई नहीं है, ये लाला किससे बात करता है। दधि मंथन छोड़ करके आई तो भगवान के हाथ दोनों माखन से सने हुए थे। लाला तू क्या कर रहा है, तू चोरी करना सीख गया। बोले मैया तू इतना मुझे खिलाती है, जबरदस्ती करती है, तब भी मैं नहीं खाता, मैं भला चोरी क्यों करूंगा। तो लाला ये बताओ कि ये तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा। भगवान ने कहा, मैया पहले काम तो ये कर कि ये अपने जो कड़े मेरे को पहना रखी है ना, कंगन, ये हीरे के कंगन जो पहना रखी है, पहले ये उतार, फिर मैं बताऊंगी। लाला क्यों, क्या बात है। मैया मेरे देख ये हाथों में ऐसे जलन करते हैं कि मैं तो सह नहीं सकता, तो मैं सोचा कि मक्खन में हाथ डालूंगा तो जरा ठंडक लगेगी। तो मैया मैं तो ये अपनी जलन कम कर रहा था, चोरी थोड़ी किया। अच्छा तो तेरे हाथ में जलन थी तो तेरे ये मुंह में कैसे मक्खन लगा। मैया क्या बताऊं, देख कहां से ये कीड़ियां चलती हैं, ऐसे गिरी कि ये मुंह में मेरे यहां पे काटा, देख लाल लाल दिख रहा है क्या तेरे को। अब यशोदा अम्बा का तो चौथापन है, चश्मा आवे तब देखें कि कहां लाल है कहां काला। लाला कोई बात नहीं। तो मैया मैं ऐसे हाथ किया वो कीड़ी को हटाने को, तो मुंह में मक्खन लग गया। यशोदा अम्बा ने भगवान को गोदी में उठा लिया, मेरे लाला को कैसे बातें बनाने आना। अब तो भगवान के यहाँ गोपियां नित्य दर्शन को आती हैं, पर अब बिना काम के आमे तो बोले रोज रोज क्यों आती है, मेरे लाला को नजर लग जाती है। एक गोपी आई, ओ हो वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हाशा। अरे यशोदा तेरे लाला की बुद्धि बड़ी बिगड़ गई है, बड़े घर का छोरा है ना, इसलिए यशोदा कहते भी नहीं बनता और न कहें तो बात भी नहीं बनती। बात क्या है बोल तो गोपी। बोले बताएं यशोदा, बुरा तो नहीं मानोगी ना। बोले नहीं नहीं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, बताओ तो सही। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हाशा। हमारी गैया वन से घास चर के आती है न यशोदा, उसके पहले ही ये बछड़ों को छोड़ देता है। अब वो बछड़े जाते हैं, गैयों का दूध पी लेते हैं। जब हम दोहन करने के लिए जाती हैं तो सारा दूध तो बछड़े पी गए। अब वो गैया कहां से दूध दें, तो वो लात मारती हैं। तब ये दूर खड़ा करके हंसता है, क्रोध संजात हासा। जब हमको गुस्सा आता है ना तो ये फिर हंसता है।